Hello everyone, how are you all doing? I hope you are doing good. Today we are starting with a new chapter from your book Grammar Champions of Class 3 by Vani Publications. तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 जिसका नाम है जेंडर, लिंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञाओं मतलब नाउन्स को मुख्य रूप से 2 समूहों में बांटा जा सकता है, मेल और फीमेल। तो हमने अपने पिछले पार्ट में संज्ञाओं के बारे में पढ़ा, मतलब नाउन्स के बारे में पढ़ा, है ना। तो इन नाउन्स को हम 2 रूपों से इनको हम बांट सकते हैं। पहला क्या है? पहला है मेल और दूसरा है फीमेल। ठीक है, पहला है मेल और दूसरा है फीमेल। इस प्रकार के विभाजन मतलब डिवीजन को लिंग विभाजन, जेंडर डिवीजन के रूप से जाना जाता है। तो ये जो हमने डिवीजन किया है इसे हम जेंडर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, लिंग मतलब जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पुल्लिंग जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। स्त्रीलिंग जिसे हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जातिवाचक लिंग कॉमन जेंडर और नपुंसक लिंग जिसे हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 4 तरीके के जेंडर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा। पहला क्या था? पहला था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जातिवाचक और नपुंसक लिंग। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब तक आपने अपनी पिछली कक्षाओं में कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स के विषय में सीखा है। आइए इस पार्ट में कुछ और सीखें। अभी तक आपने कुछ सीखे होंगे अपनी पिछली कक्षाओं में। अब हम नए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं मैस्कुलिन जेंडर्स और यहाँ पे दिए हैं फेमिनिन जेंडर। क्या क्या दिए हैं? मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आपके लिए दिए हुए हैं। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या है? एक्टर। एक्टर का हो जाता है एक्ट्रेस। दूसरा क्या है? हीरो, हीरोइन, ग्रूम, ब्राइड। तो मैस्कुलिन, ये सारे मैस्कुलिन हैं और ये है फेमिनिन। मैस्कुलिन हमेशा मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी सारे मेल्स होते हैं वो मैस्कुलिन, ठीक है। और जो सारी फीमेल्स होती हैं मतलब ऑल गर्ल्स, ऑल लेडीज़, वुमेन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम फीमेल बोलते हैं। फीमेल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वेटर, वेट्रेस, मॉन्क, नन, एम्परर, एम्प्रेस, पोएट, पोएटेस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेफ्यू, नीज, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, विजार्ड, विच, होस्ट, हॉस्टेस, लॉर्ड, लेडी, मैनेजर, मैनेजरेस। तो ये हमारे कुछ क्या थे? मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स थे। आगे देखते हैं। एज लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स टू हैव जेंडर्स। जैसे ह्यूमंस के जेंडर्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स के भी जेंडर्स होते हैं। सम ऑफ देम आर, कुछ जेंडर्स एनिमल्स के हम पढ़ेंगे। फॉक्स, विक्सन, गैंडर, गीज, डॉग, बिच, स्टैग, हिंड, बुल, काउ, ड्रोन, बी, ड्रेक, डक और रैम का यू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एनिमल्स के जेंडर्स थे। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं को रेखांकित कीजिए और जेंडर बताइए। मैस्कुलिन के लिए एम और फेमिनिन के लिए
एफ लिखिए। तो आपको इन वाक्यों में से जेंडर्स को रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब आपको उन्हें अलग अलग करना है और उनके लिए मैस्कुलिन के लिए एम लिखना है और फेमिनिन जेंडर के लिए एफ लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डॉग वॉज चेजिंग द कॉक। तो जो डॉग है वो क्या होगा, बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, डॉग मैस्कुलिन जेंडर होगा। और पहले तो हम जेंडर्स देख लेते हैं। एक डॉग है जेंडर और एक कॉक है जेंडर। तो चलिए लिखते हैं, डॉग होगा मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, डॉग मैस्कुलिन जेंडर होता है। और दूसरा क्या है, कॉक। कॉक भी होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा, द पोएट विल राइट पोएट्री। तो पोएट, इसके अंदर जेंडर है और कौन सा जेंडर है बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर है। तो हम पूरा पूरा नहीं लिखते, हम सिर्फ एम और एफ लिखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो हम मैस्कुलिन के लिए एम लिखना है और फेमिनिन के लिए एफ लिखना है। तो हमने डॉग के लिए लिखा एम और कॉक के लिए भी लिख दिया एम पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है, द पोएट विल राइट पोएट्री। तो पोएट हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमने लिखा पोएट और एम क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है। अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउ क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो हमने काउ डैश हमने एफ लिख दिया क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। द गर्ल इज प्लेइंग विद अ डॉग। तो गर्ल इसके अंदर जेंडर है और डॉग जेंडर है, ठीक है। तो गर्ल क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हैं। गर्ल फेमिनिन होगा जिसे हम एफ बोल लिख देंगे और डॉग मैस्कुलिन होगा जिसे हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, डॉग, कॉक, पोएट, ये सारे क्या हैं, ये सारी संज्ञा ही तो हैं, नाउन्स ही तो हैं। बस इन नाउन्स को हम जेंडर्स के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पांचवा, छठा और सातवां ये आपका गृह कार्य है, आप इसे घर में करेंगे, ठीक है बच्चों। हम आगे चलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बी पार्ट शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ वाक्यों में मैस्कुलिन जेंडर दिए गए हैं। इन मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के बाद वाक्य को पूर्ण लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों में आपको मैस्कुलिन जेंडर दिया है, आपको इन मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलना है और वाक्य को पूर्ण लिखना है। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला क्या है, सम डॉग्स वर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट। तो डॉग मैस्कुलिन जेंडर है, डॉग का फेमिनिन जेंडर होता है बिच। तो हम लिखेंगे some bitches were fighting on the street, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे वाक्य को फिर से लिखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिस बॉय विल विन द रेस। तो बॉय का क्या होता है, गर्ल होता है, बिल्कुल सही। तो दिस गर्ल, तो इस बॉय की जगह पे बस गर्ल आ जाएगा। आप पूरा वाक्य खुद से लिखेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉय की जगह गर्ल लिख दिया है। आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, दिस गर्ल विल विन द रेस। आपको इस तरीके से पूरा वाक्य लिखना है। We saw some bulls in the shed. We saw some cows in the shed. ठीक है, काउ का बुल होता है और बुल का काउ होता है। The lioness was feeding her cubs. तो क्या होगा, The lion was feeding, her का क्या हो जाएगा बच्चों, his हो जाएगा, क्योंकि her हमेशा हम फेमिनिन जेंडर के साथ यूज करते हैं और हिज हम कब लगाते हैं, हम हिज लगाते हैं मैस्कुलिन जेंडर के साथ, पुलिंग के साथ, ठीक है। हर नेफ्यू प्रेजेंटेड हर अ नाइस डॉल। तो नेफ्यू का क्या हो जाएगा, नीज, और हमें यहाँ पे हर को भी बदलना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे इसे हम, हिज नीज प्रेजेंटेड हिम अ नाइस डॉल। तो इस तरीके से पूरा आपको वाक्य लिखना है, ठीक है। छठा,
द रैम सीम्स टू बी इल, और सातवां द स्लाई फॉक्स स्टोल द ब्रेड। ये आपको अपने गृह कार्य में खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब हम कॉमन जेंडर्स की तरफ बढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो ना तो मेल होती हैं और ना ही फीमेल। निम्नलिखित संज्ञाओं को देखिए। टीचर, बेबी, फ्रेंड, जज, चाइल्ड, कुक, डॉक्टर, आर्टिस्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो ना ही फीमेल होती हैं और ना ही मेल होती हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, अब आपको तो ये नहीं पता ना कि ये जो डॉक्टर हैं ये मेल है या फीमेल है, ये मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, आपको तो नहीं पता है ये। तो इसलिए हम ऐसे शब्दों को, ऐसे संज्ञाओं को कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभय लिंग, कॉमन जेंडर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त संज्ञाओं का उपयोग मेल या फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है। ये संज्ञाएं कॉमन जेंडर की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। अब नीचे कुछ और कॉमन जेंडर्स की सूची दी गई है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, जैसे पहला क्या है? पर्सन, फिश, स्टूडेंट, प्यूपिल। तो ये कुछ और कॉमन जेंडर्स हैं जो हमें यहाँ पे दिए हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। और भी कुछ कॉमन जेंडर्स हमारे लिए यहाँ पे लिखे हैं, इन्हें भी हम साथ में पढ़ते हैं। पहला क्या है? पेरेंट, बैंकर, टेलर, सर्वेंट, पायलट, ड्राइवर, ऑफिसर, बार्ड, एथलीट, ऑर्फन, रॉबर, पुलिस, थीफ, डिजाइनर, डिटेक्टिव, सिंगर, कजन, पेशेंट, एनिमी, प्रिंसिपल। तो आप इन सारे शब्दों से ये चीज़ का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये संज्ञाएं फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ठीक है। तो जब हम नहीं पता लगा पाते हैं तो वो जेंडर कौन सा होता है? कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग भी बोलते हैं। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में कॉमन जेंडर को रेखांकित कीजिए। हमें कॉमन जेंडर को छांटना है। द जज डिसमिस्ड द केस, तो इसमें क्या होगा? कॉमन जेंडर जज होगा, बिल्कुल सही। द डांसर्स फ्रॉम असम गेव अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? डांसर्स, बिल्कुल सही आपने सोचा। अ फॉरेन डिजाइनर डिजाइन्ड दिस बिल्डिंग, बिल्कुल सही, इसका जवाब होगा डिजाइनर। डिजाइनर इसके अंदर उभयलिंग कॉमन जेंडर होगा। माई कजन लिव्स इन कोलकाता, तो इसका क्या होगा? कजन। ही कॉट सम बिग फिश, तो इसका क्या होगा? फिश। माई फ्रेंड वेंट टू सी द जू, तो इसमें क्या होगा? फ्रेंड। द ऑफिसर विजिटेड द फ्लड हिट विलेज, तो इसका में क्या होगा? इसमें होगा दी ऑफिसर। तो हम ऑफिसर को इस तरीके से इसके नीचे डैश बना देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं न्यूटर जेंडर पे। तो ये है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं, जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सांस नहीं ले सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सब कुछ, तो वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे बुक, पेंसिल, पेन, टेबल, चेयर, बैग आदि भी संज्ञाएं हैं, ठीक है। होती तो ये सब भी नाउन्स ही हैं, संज्ञा ही होती हैं ये। हालांकि उन्हें मेल या फीमेल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि उनका कोई लिंग मतलब जेंडर नहीं है। ऐसी संज्ञाएं नपुंसक लिंग या फिर हम कह सकते हैं न्यूटर जेंडर कहलाती हैं। तो ऐसी संज्ञाओं को हम मेल या फीमेल के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं और हम इन्हें नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है, ठीक है बच्चों। तो मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम ये डी एक्सरसाइज करेंगे, आइए करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में न्यूटर जेंडर्स को रेखांकित कीजिए। अब हमें न्यूटर जेंडर को ढूंढना है। पहला क्या है? द नॉटी बॉय ब्रोक द टेबल, तो इसमें टेबल जो है वो न्यूटर जेंडर होगा।
तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे रेखांकित करके टेबल। The teacher came into the class and sat on the chair. The teacher came into the class and sat on the chair. तो इसके अंदर chair क्या होगा? न्यूटर जेंडर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Your books are lying on the table. तो इसके अंदर books और table दोनों ही क्या है? दोनों ही न्यूटर जेंडर्स है। तो books भी न्यूटर जेंडर होता है और टेबल भी न्यूटर जेंडर होता है, ये हमने पहले वाक्य में भी सीखा था। ओपन द विंडो, तो विंडो न्यूटर जेंडर है, विंडो। ठीक है। द सर्वेंट केम एंड क्लीन द रूम, द सर्वेंट केम एंड क्लीन द रूम, तो इसके अंदर रूम न्यूटर जेंडर है। छठा, आई हैव ऑलरेडी बुक द टेबल इन द रेस्टोरेंट, तो टेबल इसके अंदर न्यूटर जेंडर है। इफ यू ओपन द ड्रॉर यू विल फाइंड योर पेन, इफ यू ओपन द ड्रॉर और पेन इसके अंदर क्या है? न्यूटर जेंडर है। यहाँ पे ये जो हमने पार्ट सीखा यहाँ पे ये समाप्त होता है। So that's all for this chapter everyone. I hope you were able to understand. See you in the next one. Thanks for watching.